बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नंदग्राम। यह गांव पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। लेकिन इस शांत गांव के पास ही एक गहरी, अंधेरी और पुरानी गुफा थी, जिसे गांव वाले रहस्यमयी गुफा कहते थे। इस गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां खजाना छिपा है, तो कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं। बुजुर्गों ने हमेशा बच्चों को वहां जाने से मना किया था, लेकिन जितना मना किया जाता, बच्चों की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, नीलू, सोनू और कविता। ये चारों किशोर थे और हर समय कुछ नया करने को तैयार रहते थे। आरव सबसे साहसी और बुद्धिमान था। नीलू थोड़ा डरपोक था, लेकिन दिल का अच्छा। सोनू मजाकिया और कविता कल्पनाशील और साहसी। एक दिन जब गांव के लोग मेलों में व्यस्त थे, चारों दोस्तों ने तय किया कि वे गुफा के रहस्य का पता लगाएंगे। आरव ने कहा, हमें डर कर नहीं भागना चाहिए, हमें जानना होगा कि इसमें क्या छुपा है। सबने मशाल, रस्सी, खाने का सामान और एक पुराना नक्शा साथ लिया और चल दिए उस रहस्यमयी गुफा की ओर। गुफा गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। चारों जब वहां पहुंचे तो उन्हें गुफा के बाहर एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था। कविता ने गौर से देखा और कहा, यह संस्कृत जैसी कोई भाषा है, शायद कोई संकेत है। आरव ने पत्थर को छुआ और अचानक दरवाजा घर घर की आवाज करता हुआ खुल गया। भीतर अंधेरा था, हवा भारी थी और एक रहस्यमयी सी गंध महसूस हो रही थी। सबने मशालें जलाईं और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। कुछ राजा, कुछ युद्ध और कुछ अजीब जीव जंतु दर्शाए गए थे। कविता ने कहा, यह शायद किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत हैं। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां 2 रास्ते थे, एक दाएं एक बाएं। दाएं वाले रास्ते पर एक चट्टान पर लिखा था, जहां प्रकाश न पहुंचे वहां सच्चाई छिपी होती है, और बाएं पर लिखा था, जहां डर हो वहां साहस जन्म लेता है। चारों ने सलाह की और बाएं रास्ते पर जाने का निश्चय किया। भाग 5, खतरे और चुनौतियां। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सबने रुककर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक सोनू का पैर एक पत्थर से टकराया और जमीन कांप उठी। दीवार से अचानक तीर चलने लगे। चारों तुरंत जमीन पर लेट गए। आरव ने देखा कि जमीन पर एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे शतरंज का खेल। उसने अंदाजा लगाया कि उन्हें उस पैटर्न पर एक खास क्रम से चलना होगा। उसने सबसे कहा, जैसे मैं कहूं वैसे चलो। उसने पैटर्न को समझा और सबने उसी तरह कदम रखे। वे सुरक्षित अगले भाग में पहुंच गए। अब वे एक बड़ी सी गुफा में थे, जहां एक नीली झील थी और झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप था। वहां एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। अचानक नीलू को किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे मुक्त करो। वह डर से कांपने लगा। कविता ने कहा, यह किसी आत्मा की आवाज है, हो सकता है यहां कोई बंद हो।